हाय, वेलकम चंचल ऑनलाइन क्लासेस। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण का सेकंड क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम बता दिए थे कि तत्वों का वर्गीकरण किस किस ने किया था, किस तरह किया था और कब किस तरह किया गया और क्यों किया गया, ये सब सारा हम बता दिए हैं। फिर उसमें कितना वर्ग होता है, कितना वर्ग होता है, ये सब टोटल बता दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और आज जो बताने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि पूरा आपको समझ में आए। और ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से हर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और सही से देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के बनाओ, जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था वो किसने दिया था? मुसरे ने दिया था। ठीक है, और किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो उसी में बनाव के बारे में हम लोग जानना है, उसमें कौन कौन सा बनाव है और क्या क्या है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी को चार बनाव में बांटा गया है, एस बनाओ, पी बनाओ, डी बनाओ और एफ बनाओ। तो एस पी डी एफ के बारे में भी ये सब क्या है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैसे आता है, क्या ना होता है, ये पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में हम बताए हैं। परमाणु संरचना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, पिछले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जाके देखिए, उसमें ये चैप्टर होगा। ठीक है, उसमें एसपीडीएफ इस सब के बारे में टोटल डिटेल से बताया गया है। ठीक है, परमाणु संरचना एक चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया, उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम इसमें देखते हैं एस बनाओ क्या है, एस पी डी एफ ये सब क्या है और इसमें कौन कौन से तत्व को रखा गया है और इसका गुण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले क्या एस बनाओ। ठीक है, एस बनाओ होता है क्या और किसे कहते हैं? तो कोई भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस बनाओ में प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाएगा? एस बनाओ के तत्व कहलाएगा। कोई भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी तत्व रहेगा उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जाके एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा? एस बनाओ के तत्व कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के दो वर्ग आता है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। इसमें दो वर्ग आता है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है, और इसका और जो फर्स्ट ए होता है उसमें जो तत्व उपस्थित रहता है उसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 1 होती है, इसमें जो उपस्थित रहता है उसका संयोजकता कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जो एस बनाओ के जो एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n s के पावर 1 माइनस 2, n s के पावर 1 से 2 तक, मतलब 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, और इसका जहां जो n है जो क्या है? कक्षा की संख्या, जो अंतिम वाला जो कक्षा है ना उस कक्षा की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पे n से डिनोट किया गया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसकी संयोजकता बता रही है कितना होता है। फर्स्ट मार्क 1 होता है, सेकंड मार्क 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस के पावर 1 से लेके 2 तक, और जहां एन है जो क्या है? कक्षों की संख्या है। आगे चलते हैं, एस ऑर्बिटल की क्या तो वही बता रही है कि कोई भी एलिमेंट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा जो एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एस बनाओ के तत्व कहलाएगा। ठीक है, आगे है एस बनाओ हो गया, आगे है क्या? पी बनाओ। पी बनाओ किसे कहेंगे? तो पी बनाओ क्या होता है? इसका भी एकदम सेम टू सेम परिभाषा होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसको किसी भी तत्व का, मतलब कोई भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा? पी बनाओ के तत्व। कोई भी मतलब एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा? पी बनाओ के तत्व। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग आता है? तो थर्ड से लेकर थर्ड ए से 7 ए तक और फिर एक 8
इतना वर्ग आता है जो किसके अंतर्गत आता है, पी बनाओ के अंतर्गत, और ये है कितना 6 गो, इसके पी बनाओ के अंतर्गत कितना वर्ग आता है, तो 6 वर्ग आती है। ठीक है, जो पी बनाओ है उसके अंतर्गत कितना वर्ग आएगा, तो 6 वर्ग आएगा। कौन कौन, थर्ड ए से लेके 7A तक, और फिर एक 8 आएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो एन एस के पावर 2 और फिर एन पी के पावर 1 से लेके 6 तक। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो 1 से लेके कहां तक रहेगा, 6 तक रहेगा। किसमें, तो पी बनाओ में, पी बनाओ के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा एन एस के पावर 2 रहेगा और एन पी के पावर 1 से लेके 6 तक रहेगा। ठीक है, और जहां एन है जो क्या है, एन है जो क्या है, कक्षा की संख्या, एन जो क्या डिनोट करता है, कक्षा की संख्या को डिनोट करता है। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर कितना वर्ग आता है, 6 वर्ग आता है। कौन कौन, थर्ड ए से लेके 7A तक और 8 तक। और पी बनाओ का परिभाषा देना चाहेंगे तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाके प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा, पी बनाओ के तत्व कहलाएगा। कोई भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाके प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा, पी बनाओ के तत्व कहलाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। एस पी हो गया, आगे है क्या, डी। ठीक है, डी के बारे में हम लोग जानते हैं, डी बनाओ होता है क्या, और डी बनाओ में क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है जो हम जानेंगे। ठीक है, डी बनाओ, तो डी बनाओ किसे कहेंगे, वैसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाके प्रवेश करता है। इसमें क्या होगा, वैसा इलेक्ट्रॉन, वैसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाके प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा, डी बनाओ के तत्व कहलाएगा। तो वह तत्व क्या, वह एलिमेंट क्या कहलाएगा, डी वर्ग का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अर्थात इसका परिभाषा इस तरह एकदम सिंपली दीजिएगा, कहीं पर निकाल रहेगा उसका सिंपली परिभाषा ये होगा कि वैसा तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ऑर्बिटल में क्या कक्षा में प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा, डी बनाओ के तत्व कहलाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, तो फर्स्ट बी से लेकर कहां तक आ जाएगा, जितना बी है ना, बी के अंतर्गत जितना आता है जो टोटल आ जाएगी, तो बी के अंतर्गत कितना आता है, 7B तक आता है ना, 7B। ठीक है, फर्स्ट बी से लेकर 7B तक, और एक और कौन है, 8। ये सब आएगा किसके अंतर्गत, तो डी बनाओ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डी बनाओ के अंतर्गत कौन आएगा, फर्स्ट बी से लेके 7B तक, और फिर एक 8 आएगा। और थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रही है, जो पी बनाओ होता है इसके अंतर्गत कौन आता है, हम बताए हैं क्या, थर्ड ए से लेके 0 तक, 0 वर्ग है ना वहां तक आता है, टोटल 6 वर्ग। और इसमें एस ब्लॉक में आता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए अर्थात 2 और फिर डी ब्लॉक में फर्स्ट बी से लेके 7B और 8 आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ पे कुछ और बता दिए थे। ठीक है, तो पीछे जाके देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, लिखे हैं नोट कॉपी बना रहे हैं तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, डी बनाओ में कौन कौन वर्ग आता है, तो फर्स्ट बी और से लेके 7B तक, और फिर एक कौन है, 8। ठीक है, और इसको आगे चलते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, n-1 इंटू एस, n-1 इंटू एस, और उसके बाद डी 1 से लेके 10 तक, और n s के पावर 2। इसमें 1 से लेके क्या तक बढ़ते जाएगा, क्या तक 10 तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। और जहां n है जो क्या है, कक्षा की संख्या है, n है जो क्या डिनोट कर रहा है, कक्षा की संख्या को डिनोट कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, n-1 डी के पावर 1 से लेके 10 तक, और फिर n s के पावर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, डी बनाओ के तत्व के बारे में हो गया। इसमें टोटल कक्षों की संख्या कितना हो जाएगी, वर्गों की संख्या कितना, 10। ठीक है, आगे चलते हैं,
तो आगे क्या बच रहा है, एफ बनाओ। एफ बनाओ क्या है, एफ बनाओ के तत्व किसे कहेंगे, तो वो ऐसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ बनाओ में प्रवेश करता है, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एफ बनाओ के तत्व कहलाएगा। वो ऐसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ बनाओ में जाकर प्रवेश करता है, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एफ बनाओ के तत्व कहलाएगा। ठीक है, एफ बनाओ के तत्व कहलाएगा कौन, जो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ बनाओ में क्या करे, जाके प्रवेश करे। इसके अंतर्गत दो वर्ग आता है, जो देखा होगा प्रायोगिक टेबल के सबसे नीचे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, एक का कहते हैं नेक्टेनाइट्स और दूसरा क्या कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, दो वर्ग आता है, वो नेक्टेनाइट और दूसरा एक्टिनाइट। ठीक है, ये दोनों वर्ग आता है और वो दोनों क्या किसके अंतर्गत आता है, एक बनाव के अंतर्गत आता है। इसे डुरवन मृदा धातु भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डुरवन मृदा धातु भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया, एक बनाव तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंतर्गत दो आता है, नेक्टेनाइट और एक एंट्रासाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्वों के गुणों की अवारता, मतलब जो तत्व होता है प्रयोग टेबल में, जो तत्व है उसके गुण की जो अवारता होता है कि वो मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये सब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लगता है कि हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे, तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु के नाभिक और बाहरी सतह के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर भी, सॉरी, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। और ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, क्यों, कि कक्षों की संख्या धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। जब कक्षों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो परमाणु त्रिज्या जो उसकी आकार होगा जो बढ़ जाएगा। जब उसकी आकार जब बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई एलिमेंट होता है उसकी जो अंत वाला जो कक्षा रहेगा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और ये एक बढ़ता है। ठीक है, और ये एक से लेकर बढ़ तक कितना, कहां तक चला जाता है, 8 तक चला जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से बढ़कर कहां तक चला जाता है, 8 तक। ठीक है, और जबकि ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होता है, ना ही कोई कमी होती है। जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऊपर से जब नीचे आएंगे कोई भी वर्ग में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगी। आगे है संयोजकता। तो सबसे पहले जानते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व या फिर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है या फिर साझा करता है, वह इलेक्ट्रॉन उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। वह इलेक्ट्रॉन उस तत्व का क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर 1 से लेकर बढ़कर 4 होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो संयोजकता है जो 1 से बढ़कर 4 होगा उसके बाद वो जाकर क्या हो जाएगा, 0। कहां से कहां जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्या होगा, समान होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो संयोजकता ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक बार के जितना भी तत्व होता सभी का संयोजकता सेम होता है। ठीक है, आगे है आयन विभव। आयन विभव किसे कहते हैं, तो कोई भी गैसीय परमाणु अपनी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए जितना उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, आयन विभव। ठीक है, तो आयन विभव क्या कहलाता है, जो जा गया
और आयन विभव क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आयन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटता है। आयन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़। चलिए आगे देखते हैं, कहां तक बता दिए, सजगता हो गया, आयन विभव हो गया, ठीक है। आगे है धातुई गुण। धातुई गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, धातुई गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है। पहली बार धातुई गुण होता है क्या है, तो किसी भी धातु में उपस्थित उसका गुण धातुई गुण कहलाता है। किसी भी एलिमेंट में या तत्व में उपस्थित धातु के गुण को ही क्या कहते हैं, धातुई गुण कहते हैं, ठीक है। तो उस बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है। धातुई गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आगे है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो किसी भी अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है उसे वो क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। कोई भी मतलब अणु या परमाणु हो, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी शक्ति से अपनी ओर खींच रहा है, उस गुण को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो उस वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता होगा, जो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। हो गया यहां तक कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए इसको फिर से रिवीजन कर लेता है ताकि हमको पूरा का पूरा सही से याद हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फास्टली में अगर चलेंगे। परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या कहते हैं किसको, परमाणु के केंद्र और उसकी सतह के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटता है। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ के क्या होता है, 1 से लेकर 8 पहुंच जाता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर कोई चेंजिंग नहीं रहता है, सेम रहता है। जो ऊपर वर्ग में होगा वो नीचे वाला ही, ऊपर वाला जो कक्षा में होगा जो नीचे वाला में वही होगा, ठीक है। आगे है संयोजकता। तो संयोजकता कहते हैं किसको, तो किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को साझा करता है या ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है, वह इलेक्ट्रॉन उस तत्व उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है, ठीक है। तो ये बाएं से दाएं जाने पर 1 से बढ़कर 4 हो जाता है और 4 से फिर 0 हो जाता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर कोई चेंजिंग नहीं रहता, समान रहता है, ठीक है। आगे है आयन विभव। तो आयन विभव किसे कहते हैं, तो कोई भी गैसीय परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जितना ऊर्जा उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में जितना वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आयन विभव, ठीक है। तो ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटता है। ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। आगे है धातुई गुण। तो धातुई गुण क्या होता है, तो किसी भी धातु में उपस्थित उसके गुण को ही क्या कहते हैं, धातुई गुण कहते हैं। तो यह बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ता है। आगे है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो ये किसी भी अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। चलिए हो गया पूरा कंप्लीट, ये पूरा याद हो गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो बोल दीजिएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास फिर भी आएगा, वो इससे भी बेटर रहेगा, देखिएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।